अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ फर्स्ट ईयर क्लास तर्जुमातुल कुरान 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स जो कि इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूँगा। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन 4 इंपॉर्टेंट पेपर्स की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। अगर आप इन 4 इंपॉर्टेंट पेपर्स की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपका फर्स्ट ईयर क्लास तर्जुमातुल कुरान का पेपर जस्ट इन 4 इंपॉर्टेंट पेपर में से 80 से 90% पेपर में कवर हो जाएगा, अगर आप इन 4 इंपॉर्टेंट पेपर्स की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर क्लास तर्जुमातुल कुरान के इंपॉर्टेंट सिलेबस की तरफ आते हैं। तो आपकी फर्स्ट ईयर क्लास तर्जुमातुल कुरान की कुल सूरतें हैं वो हैं आपकी 4 सूरतें। सेकंड ईयर क्लास तर्जुमातुल कुरान की 17 सूरतें हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट देख भी सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है फर्स्ट ईयर क्लास की सूरतों में और सेकंड ईयर क्लास की सूरतों में। बहुत ज़्यादा सिलेबस है सेकंड ईयर क्लास तर्जुमातुल कुरान का, और फर्स्ट ईयर क्लास तर्जुमातुल कुरान का सिलेबस देख सकते हैं जस्ट 4 सूरतें हैं, जिसमें से आपको फर्स्ट 2 सूरतों में से एक तफसीली लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएगा और सेकंड लास्ट 2 सूरतों में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएगा। और आयात आपको 4 सूरतों में से 5 आनी है, जिसमें से आपने कोई से 3 आयात को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो आपको सूरत बकरा या सूरत इमरान में से लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएगा। इसके बाद आपको 2 आयात भी इन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सूरतों में से ज़रूर पूछी जाएंगी पेपर में। तो ये आपका फर्स्ट ईयर क्लास तर्जुमातुल कुरान का सिलेबस है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स अगर इन 4 इंपॉर्टेंट पेपर्स की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपको चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपको उधर से इंपॉर्टेंट जो आपके तफसीली लॉन्ग क्वेश्चन इस वीडियो में मैं शेयर करने लगा हूँ, जस्ट आपने उन शॉर्ट और तफसीली लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। जस्ट आपको इन क्वेश्चंस को रीड आउट करना पड़ेगा किसी भी हेल्पिंग बुक से, जिस हेल्पिंग बुक से आप फर्स्ट ईयर क्लास तर्जुमातुल कुरान के पेपर की पहले तैयारी कर रहे हैं। अब आते हैं हम इन 4 इंपॉर्टेंट पेपर्स की तरफ। क्या कुछ आपने इन 4 इंपॉर्टेंट पेपर्स में से तैयार करना है और किन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने तैयार करना है, किन इंपॉर्टेंट आयात को आपने तैयार करना है, कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस अल्फाज मानी और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को तैयार करना है। तो ये तमाम बातें इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर कर दूंगा, लेकिन इसके लिए आप तमाम स्टूडेंट्स ने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना है। अब हम 4 इंपॉर्टेंट पेपर्स की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और मेरी बेस्ट विशेज़ आप तमाम स्टूडेंट के साथ हैं और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को आपके इम्तहानात में 100 में से 100% कामयाबी अता फरमाए। तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर के ऑब्जेक्टिव पेपर की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट ईयर क्लास तर्जुमातुल कुरान के पेपर में जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 आएगा वो आपका एमसीक्यूज का होगा। तो आपको फर्स्ट ईयर क्लास तर्जुमातुल कुरान के पेपर में 10 मार्क्स के 10 एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाएंगे और आपके पास कुल टाइम होगा 15 मिनट्स। इंग्लिश मीडियम के अंदर भी आपको पेपर आएगा और उर्दू मीडियम के अंदर भी आपको फर्स्ट ईयर क्लास तर्जुमातुल कुरान का पेपर आएगा। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। आयतल कुर्सी हिस्सा है, 4 ऑप्शन है, जिसमें से आपका एक ऑप्शन करेक्ट होगा और 3 ऑप्शन आपके अनकरेक्ट होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है सूरत रहमान का, सूरत यासीन का, सूरत बकरा का या सूरत अल इमरान का। तो आयतल कुर्सी सूरत बकरा का हिस्सा है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 2, कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत है सूरत माइदा, सूरत निसा, सूरत बकरा, सूरत अल इमरान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन सूरत बकरा। सूरत अल इमरान में खसूसियत के साथ खिताब है अहले इल्म को, अहले किताब को, अहले यमन को या अहले अरब को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन अहले किताब को। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4, सूरत तौबा की आयात की तादाद है। ये वेरी इंपॉर्टेंट सूरत है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको अक्सर 2 साल में कई बोर्ड्स ने ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको दे भी दिया है और एमसीक्यूज के तौर पर भी ये पूछा गया है कि सूरत बकरा की आयात की तादाद क्या है और सूरत बकरा के रकू कितने हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है। तो सूरत बकरा की आयात की तादाद है 129, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 5, सूरत तौबा का दूसरा नाम है सूरत मलाइका, सूरत अल इसरा, सूरत अल बरा या सूरत अल अकूद। तो इसका बाज़ किताबों के अंदर डी ऑप्शन है और बाज़ किताबों के अंदर सी ऑप्शन है, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सूरत अल अकूद। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है एमसीक्यूज नंबर 5 का। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 6, मक्का वालों के तजारती काफिले का सरदार था अबू लहब, अबू सफियान, उमैया बिन हलफ,
या अबू जहल? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन अबू सुफियान। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 7 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका मौत, सूद का इंजाम है मौत। एमसीक्यू नंबर 8 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है हज़रत इमरान नाना थे, वो थे आपके हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। एमसीक्यू नंबर 9 गज़वा बदर का दूसरा नाम है यौमुल फुरकान। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 10 अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए हर हालत में। तो ये आपके 10 एमसीक्यूज हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अब आपने एडिशनल एमसीक्यूज को कहाँ से तैयार करना है? आपकी 4 सूरतें हैं। अब एक सूरत आपकी जहाँ ख़त्म होती है उस सूरत की बैक साइड के ऊपर आपको एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज दिए गए हैं, चाहे वो 10 एमसीक्यूज हैं चाहे आपके 15 एमसीक्यूज हैं। जस्ट आपने हर सूरत के एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज को तैयार कर लेना है। ये तमाम एमसीक्यूज आपको एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज में से पेपर में पूछे गए हैं। आप तमाम स्टूडेंट देख भी सकते हैं। अगर आपको कंसेप्चुअल एमसीक्यूज भी पेपर में आ जाएगा तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किया होगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आपके बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज भी आपके तफसीली लॉन्ग क्वेश्चन में पेपर में कवर हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं फर्स्ट ईयर क्लास तर्जुमातुल कुरान के सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। तो सब्जेक्टिव पेपर आपका 40 मार्क्स पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले हम हिस्सा वाल के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब सबसे पहले आप शॉर्ट क्वेश्चन की स्ट्रेटजी को समझिए। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है सूरत बकरा का मरकजी मजमून क्या है? यानी कि आपने 4 सूरतों के मरकजी मजमून को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद कुरान मजीद की चोटी किस सूरत को करार दिया गया है? इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 सूरत अल इमरान में किन 2 ग्रोहों से खिताब है? यह बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद गमों और मसाइब की क्या हिकमत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। गज़वा बदर को यौमुल फुरकान क्यों कहा जाता है? इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 सूरत अनफाल के आगाज में किस चीज़ की तालीम दी गई है? गज़वा तबूक में मुसलमानों का मुकाबला किससे था? सूरह तौबा का मरकजी मजमून क्या है? आप तमाम स्टूडेंट देख भी सकते हैं कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको मरकजी मजमून पर पूछे गए हैं। इसके बाद आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके गज़वात पर मुश्तमिल हैं। सबसे पहले आपने इंपॉर्टेंट मज़ामीन वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। इसके बाद आपने तारुफ वाले शॉर्ट क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद आपने गज़वात लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करने हैं। तो आपके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन गज़वात वाले आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में से पेपर में कवर हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका अल्फाज मायनी पर मुश्तमिल है। आपको 8 अल्फाज मायनी आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 5 अल्फाज मायनी को पेपर में अटैम्प्ट करना है। ये आपके 8 अल्फाज मायनी है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अल्फाज मायनी है। आप तमाम स्टूडेंट्स इन अल्फाज मायनी को भी नोट कर लें। इसके बाद आते हैं हम हिस्सा अव्वल के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 4 आपका आयात पर मुश्तमिल है। आपको पेपर के अंदर 5 आयात आएंगी, जिसमें से आपने कोई से 3 आयात का बामुहावरा तर्जमा पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब आपकी फर्स्ट आयत है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिराति हुम युक़िनून। बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। इसके बाद उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये सूरत बकरा में से आपको 2 आयत पेपर में आ चुकी हैं। इसके बाद आयत नंबर 3 ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। आयत नंबर 4 ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आयत नंबर 5 हर साल ये आयत आई है। 2 साल आपके पेपर्स को हो चुके हैं फर्स्ट ईयर क्लास तर्जुमातुल कुरान में। तो ये आयत कम अज़ कम आपको 20 मरतबा पेपर में रिपीट हो चुकी है पंजाब के तमाम बोर्ड में। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मस्सादिकीन। तो ये आपकी 5 आयत हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आयत हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन 5 आयत की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। हर आयत के आपके 5 मार्क्स हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 4 15 मार्क्स पर मुश्तमिल है। जस्ट आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है आयत और इंपॉर्टेंट तफसीली सवालात ये 25 मार्क्स पर मुश्तमिल है। इसके बाद आते हैं हम हिस्सा दोम की तरफ। अब हिस्सा दोम आपका इंपॉर्टेंट तफसीली सवालात पर मुश्तमिल है। आपको पेपर में 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने किसी एक लॉन्ग क्वेश्चन पर तफसीली नोट लिखना है। जैसे आप तमाम स्टूडेंट देख भी सकते हैं, गज़वा ओहद पर मुफस्सल नोट लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 गज़वात को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। गज़वा ओहद,
गज़वा बदर और गज़वा तबूक। आपको इन 3 गज़वात में से एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में लाजमी पूछा जाता है, चाहे वो फर्स्ट टाइम आए चाहे वो सेकंड टाइम आपको पेपर में आए, और आपको लाजमी आएगा इन 3 गज़वात में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में लाजमी पूछा जाएगा। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, सूरह तौबा के अहम नकात लिखिए या रोशनी डालिए। तो ये आप तमाम स्टूडेंट्स ने सूरह तौबा के अहम नकात को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। सूरह तौबा को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद मैंने जो 3 गज़वात बताई हैं, आपने इन 3 गज़वात की भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है, और ये 3 गज़वात आप तमाम स्टूडेंट के साथ इन 4 इंपॉर्टेंट पेपर्स में शामिल कर दूंगा। आप तमाम स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट 3 इंपॉर्टेंट पेपर्स को नोट कर लें। मैंने पेपर पैटर्न भी आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिया है, स्ट्रेटजी भी शेयर कर दिया है कि आपको किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस, अल्फाज मायनी, आयात और इंपॉर्टेंट तफसीली सवालात पेपर में पूछे जाएंगे। अब आप तमाम स्टूडेंट नेक्स्ट 3 इंपॉर्टेंट पेपर्स को नोट कर लें। तो ये थे आपके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने एक पॉइंट नोट किया होगा कि मैंने बताया था कि आपको 3 गज़वात में से एक गज़वात चाहे फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम आपको तफसीली सवालात में ज़रूर पूछी जाएगी। आप तमाम स्टूडेंट भी देख सकते हैं कि 4 इंपॉर्टेंट पेपर्स में से मैंने जो 3 इंपॉर्टेंट पेपर शेयर किए हैं, उसमें आप तमाम स्टूडेंट देख भी सकते हैं कि आपको एक गज़वा पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, गज़वा बदर पर तफसील से रोशनी डालिए। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने जो मैंने 3 गज़वात बताई हैं, इन 3 गज़वात की आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जब भी आप तर्जमातुल कुरान या इस्लामियात का पेपर तैयार करने बैठे, याद करने बैठे, तो सबसे पहले नमाज और वज़ू कर लिया करें। वज़ू पहले करें, फिर नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आप इस्लामियात और तर्जुमातुल कुरान के पेपर की तैयारी करें। मैं ये नहीं कहता कि आपने जस्ट इन 2 सब्जेक्ट की पेपर की तैयारी के लिए आपने सबसे पहले वज़ू करना है फिर नमाज़ पढ़नी है, बल्कि आप तमाम सब्जेक्ट की तैयारी करने से पहले वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद अगर आप जो भी सबक याद करेंगे तो आपको पेपर के दिन तक, बल्कि आपको सारी ज़िंदगी वो सबक नहीं भूलेगा अगर आप इस तरीके को अपनाते हैं। ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।